Hello everyone and once again welcome to digital marketing course by WsCubeTech. Myself उमर तस्कीर. गाइस लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी कंटेंट मार्केटिंग की और हम लोगों ने समझा था कि कंटेंट क्या होता है और एक कंटेंट मार्केटिंग जो है ये एक तरीके की प्रोसेस है. ठीक है. और किसी भी तरीके से हम कंटेंट मार्केटिंग को मार्केटिंग से तो अलग ही नहीं कर सकते क्योंकि किसी भी टाइप की मार्केटिंग हो, चाहे वो ऑफलाइन हो या वो ऑनलाइन हो, उसको कंटेंट का तो सपोर्ट चाहिए चाहिए होता है. बिना कंटेंट के मार्केटिंग कैसे? अगर हम इस पेन की मार्केटिंग करना चाहते हैं तो इस पेन को मार्केट करने के लिए या तो मैं कुछ बोलूंगा, राइट, तो वो हो गया वर्बल मार्केटिंग, राइट, वर्बल मार्केटिंग हो गई. तो जो मैं बोल रहा हूँ, जो शब्द मैं बोल रहा हूँ, जो मैं वर्ड्स बोल रहा हूँ, वही तो कंटेंट है. या मैं आपको कुछ लिख के दूंगा, कोई मैसेज दूंगा, कोई बैनर लगाऊंगा, कोई टीवी ऐड दूंगा, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में मार्केटिंग करने के लिए कंटेंट की जरूरत पड़ती है. बट क्या वो कंटेंट और मार्केटिंग आपस में सिंक्रनाइज हो रहे हैं? ठीक है. जिस भी प्लेटफॉर्म को मैंने चूज किया है मार्केटिंग के लिए, क्या वो प्लेटफॉर्म सही है? क्या जो भी मैं कंटेंट बना रहा हूँ वो कंटेंट सही है? ठीक है. किस टाइप का कंटेंट होना चाहिए? यूजर की जर्नी के हिसाब से किस टाइप का कंटेंट होना चाहिए? बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मैं आपको बताता हूँ. यूजर की जर्नी का, राइट, यूजर की जर्नी का क्या मतलब होता है? देखो, समझो. और इसको हम लोग फनल भी बोलते हैं. ठीक है. इसको हम लोग यूजर्स की फनल्स भी बोलते हैं या बायर्स की फनल भी बोलते हैं. तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और ये किस तरीके से काम करता है मैं आपको बताता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, मुझे कुछ चीजें खरीदनी है ऑनलाइन और मैं मान के चलता हूँ कि कुछ चीजें खरीदनी, जैसे मैं मानता हूँ मुझे मोबाइल फोन खरीदना है, राइट, मुझे मोबाइल फोन खरीदना है. तो मैं क्या करूंगा? मैं गूगल के ऊपर जाऊंगा और सर्च करूंगा बेस्ट मोबाइल फोन अंडर रुपीज 10,000. ये मैंने सर्च किया, बेस्ट मोबाइल फोन अंडर रुपीज 10,000, 10,000 रुपए के अंदर मुझे बढ़िया से बढ़िया मोबाइल फोन का जो है वो रिजल्ट दो आपको. ये मैंने गूगल के ऊपर सर्च किया, मुझे बड़े सारे रिजल्ट मिल जाएंगे. ठीक है. यहाँ पर सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस की अगर हम बात करें तो बड़े सारे हमें यहाँ रिजल्ट दिख जाएंगे. दैट्स इट. और मैं जिसके ऊपर भी जाऊंगा वहां से मैं परचेज कर सकता हूँ. बट ये वाली जो स्टेज थी, अगर आप देखो, ये जो कीवर्ड था जो यूजर ने सर्च किया, उससे पता चलता है कि यूजर जिस भी टाइप के कीवर्ड को सर्च कर रहा है उससे हमें उसकी इंटेंट के बारे में पता चलता है. और यहाँ पर जो उसने कीवर्ड सर्च किया, दैट इज बेसिकली बायर्स की जो हम इंटेंट की बात करें तो उसके हिसाब से यहाँ पर वो ट्रांजैक्शन करने के पूरे मूड में है. ठीक है. ट्रांजैक्शन करने के बिल्कुल पहले है वो, बेस्ट मोबाइल फोन अंडर 10,000. तो वो बेसिकली रिसर्च कर रहा है. ठीक है. और इसके बाद वो ट्रांजैक्शन करेगा, मतलब मोबाइल फोन वो खरीदेगा. तो हर कीवर्ड, हर क्वेरी जो भी है वो एक यूजर के फेज को बताती है. ठीक है. यूजर के फेज को बताती है. जैसे मेरे को बैक पेन है, अब मैं दो एंड लेकर चलता हूं. यहां पर यूजर है, ठीक है, जिसके अपने कुछ पेन पॉइंट्स होते हैं, मतलब कुछ चीजों को वो सर्च करता है. ठीक है. कुछ प्रॉब्लम होती है और हमेशा उस चीज का सोल्यूशन ढूंढता है. यहाँ पर सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाली चीज है. यहाँ पर एक जो है हम मान लेते हैं एक ऐसी चेयर है जो आपके जो बैक पेन्स हैं उनको रिमूव करती है. ठीक है. ऑफिस चेयर मान लेते हैं, कंप्यूटर चेयर, ऑफिस चेयर, जो भी आप मानना चाहो उसको ये मान सकते हो. ऑफिस चेयर है या कंप्यूटर चेयर इस टाइप की है जो आपको आपके बैक पेन को हील करने में या उसको दूर करने में आपकी हेल्प कर सकती है. दिस इज द सोल्यूशन, राइट. सो यूजर है, यूजर सर्च करता है व्हाई माई बैक इज हर्टिंग. ठीक है. और यूजर क्वेरी कर सकता है दूसरे तरीके से, व्हाट आर द पॉसिबल रीजंस फॉर माई बैक टू बी हर्टिंग, राइट. पॉइंट क्लियर हुआ? तो यूजर इस टाइप की क्वेरी कर सकता है, नहीं कर सकता है? आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ बिल्कुल यूजर इस टाइप की भी क्वेरी कर सकता है, यूजर इस टाइप की भी क्वेरी कर सकता है, उसके पेन पॉइंट्स हैं. तो यहाँ पर हम उसको दूसरे टाइप के कंटेंट्स दिखाते हैं. मतलब हम कंपनी वही है, ये कोई कंपनी है जो एबीसी चेयर्स बनाती है. ठीक है. ये कोई कंपनी, अब ये उनको इस क्वेरी के ऊपर भी कंटेंट दिखा रही है. ठीक है. उनको बता रही है कि बैक पेन क्या होता है, किन किन रीजन से हो सकता है. अब नीचे जाके उस कंटेंट में, उस ब्लॉग में, उस आर्टिकल में नीचे जाके उन्होंने इस बात को मेंशन किया कि भाई एक रीजन जो है बैक पेन का वो ये भी हो सकता है कि ऑफिस में जब आप बैठते हैं, अपने वर्क स्टेशन पे जब आप बैठते हैं, काम करने जब आप बैठते हैं, तो आपकी जो चेयर है वो कंफर्टेबल नहीं है. तो किस टाइप की चेयर्स को आपको यूज करना चाहिए?
तो वो अपनी कुछ चेयर्स को वहां सजेस्ट कर सकते हैं। तो देखो, कंटेंट के थ्रू वो नए कस्टमर को एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं, बट क्वेरी क्या थी उसके हिसाब से उन्होंने ये कंटेंट बनाया, राइट। अब अगर कोई क्वेरी करता है व्हाई माय बैक इज हर्टिंग, और मेरे पास कोई आता है और मैं ये मान लेता हूं कि मैं जो हूं ये एबीसी चेयर वाली कंपनी हूं, ठीक है, एबीसी चेयर बनाती हूँ, बहुत सारी जो कंफर्टेबल चेयर्स हैं वो मैं बनाती हूँ, वो मैं कंपनी हूँ एक जो मैं इस टाइप की चेयर्स बनाती हूँ। अब कोई मेरे पास आता है, वो कहता है कि मेरी बैक हर्ट हो रही, मैं कहूंगा ये लो भाई ये चेयर है, आप ये खरीद लो। क्या ये सही तरीका है? नहीं, कोई भी कंपनी इस तरीके से कंटेंट मार्केटिंग नहीं कर सकती, ठीक है। इसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, उसे बीच में एक चीज जो है डालनी पड़ेगी, एक कंटेंट डालना पड़ेगा। जब कोई हमारे पास आएगा, पूछेगा कि मेरी बैक हर्ट होती है, तो हम उसको ये नहीं बताएंगे कि हमारी चेयर खरीद लो, हम उसको बोलेंगे अच्छा तुम्हारी बैक हर्ट होती है, इसके देखो ये पॉसिबल रीजंस हैं, ये इतने सारे रीजंस हो सकते हैं, उनमें से एक बहुत ही सिवियर रीजन है, बहुत ही कॉमन रीजन है, वो हो सकता है, और वो रीजन है आपकी चेयर। तो आपकी चेयर किस टाइप की है? अगर आपकी चेयर सही नहीं है तो आपको एक तुरंत चेयर अपनी बदलनी चाहिए। ये हमारी रिकमेंडेशंस है, आप ये वाली चेयर ले लो। तो आप देख रहे हो कि किस तरीके से जो कंपनीज हैं वो इस टाइप की भी क्वेरीज को कैटर करती हैं। अगर कोई इस टाइप से भी सर्च करा है तब भी उसको कंटेंट अपना दिखा के वो कन्वर्ट कर सकते हैं। बल्कि ये चीज कहीं से भी कुर्सी बेचने वाले कीवर्ड से रिलेटेड है ही नहीं। तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि यूजर क्या क्वेरी कर रहा है, उसके पीछे इंटेंट क्या है, और हमारे प्रोडक्ट हमारे सर्विसेज से रिलेटेड डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूजर क्या क्या क्वेरी कर सकता है, उसके सपोर्ट में हमारे पास कंटेंट होना चाहिए। उसको रैंक कराना, उसका एसईओ करना, उसको एड से दिखाना वो एक अलग बात है, उसको यूट्यूब चैनल के ऊपर डालना, वीडियो बनाना उस कंटेंट के अराउंड, ये भी बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, उन पे हम फोकस नहीं कर रहे हैं। बट यूजर की क्वेरी के इंटेंट के अराउंड हमारे पास कंटेंट होना चाहिए। तो ये देखो, ये कंटेंट हम बना सकते हैं इसी तरीके से, जैसे ये मैंने दो जो एग्जांपल्स लिखे यूजर के सर्च करने के पैटर्न के हिसाब से, और हम कोई एबीसी कंपनी है जो बेसिकली चेयर्स मैन्युफैक्चर करते हैं और सेल भी करते हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरर प्लस सेलर हैं। तो अब हम यूजर की अलग अलग क्वेरीज को हैंडल कर सकते हैं। व्हाई माई व्हाई माई बैक इज हर्टिंग, दिस इज बेसिकली फर्स्ट पॉइंट, व्हाई माई बैक इज हर्टिंग, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट है, पहली क्वेरी है, फर्स्ट क्वेरी है। एंड द सेकंड क्वेरी इज बाई चेयर्स फॉर ऑफिस। तो हम क्योंकि ये एबीसी चेयर्स बनाने वाली कंपनी है और हमारे पास वेबसाइट है, और यहाँ पर बड़ी सारी जो हमारी चेयर्स हैं वो यहाँ पर मेंशन्ड है, या वो चेयर्स हम कह लें लिस्टेड है, ठीक है, चेयर 1 2 3 4 5 6, ये सारी जो हमारी चेयर्स हैं वो यहाँ पर लिस्टेड है। अब क्या होता है, व्हाई माई बैक इज हर्टिंग, अगर ये क्वेरी करता है तो यूजर को हम अपने ब्लॉग के ऊपर ले जाएंगे, तो ये भी तो एक कंटेंट है, और यहाँ से फिर हम उसको यहाँ अपनी वेबसाइट के ऊपर लेकर आएंगे। बट अगर वो ये क्वेरी कर रहा है तो इसके लिए हम एड्स चलाएंगे ना, क्योंकि डायरेक्ट हमें पता है यूजर इस चीज को ढूंढ रहा है, तो एड्स चला के डायरेक्ट हम अपनी वेबसाइट के ऊपर लाएंगे। तो बात समझ में आई? देखो कंटेंट ने कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, ये ब्लॉग ने कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, तो ब्लॉग भी तो एक टाइप ऑफ कंटेंट ही है। बात क्लियर हुई? तो ये भी हमें समझना होगा कि कंटेंट मार्केटिंग में हमें इंटेंट को बहुत अच्छी तरीके से समझना है। अब हम लोग बात करते हैं कंटेंट मार्केटिंग के कुछ बेनिफिट्स की, और किस तरीके से बिजनेसेस, इंडिविजुअल्स, कंपनीज कंटेंट मार्केटिंग का फायदा ले रही हैं। इट बेसिकली ड्राइव्स कन्वर्जन्स। मैंने अभी आपको एक एग्जांपल बताया कि यूजर की क्वेरी होती है, क्वेरी के बाद वो हमारे ब्लॉग के ऊपर जाता है, ब्लॉग से वो हमारी वेबसाइट के ऊपर जाता है, एंड देयर इट इज, यहाँ वो कन्वर्ट। दिस इज बेसिकली कि जो कंटेंट है वो कन्वर्जन ला सकता है। तो यहां पर आप देख रहे हो ये जो ब्लॉग है, दिस इज बेसिकली कंटेंट जो कन्वर्जन ला के आपको दे सकता है। इफेक्टिव कंटेंट विल ब्रिंग मोर ट्रैफिक टू योर वेबसाइट, डेफिनेटली। इफेक्टिव कंटेंट, जैसे कि मैं बात कर रहा था अभी ब्लॉग की, जितना अच्छा आपका ब्लॉग होगा उतना ज्यादा ट्रैफिक यहाँ पर आपकी वेबसाइट के ऊपर आएगा। जितना अच्छा आपका सोशल मीडिया अकाउंट होगा, जितना अच्छा आपका सोशल मीडिया प्रेजेंस होगा, उतना अच्छा आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आएगा। तो योर कंटेंट एफर्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर वेबसाइट ट्रैफिक। तो अगर आपके कंटेंट में दम है, यहां अगर आपका कंटेंट पावरफुल है, तो कोई भी नहीं रोक सकता कि आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक ज्यादा ना आए, राइट।
ब्रांड अवेयरनेस एंड लॉयल्टी ऑफ द कस्टमर्स। ब्रांड अवेयरनेस तो होगी, आप अपने कंपनी के बारे में, अपनी प्रोडक्ट सर्विस के बारे में आपने कोई कंटेंट बनाया ही नहीं, तो आपकी ब्रांड अवेयरनेस कैसे? जैसे हमारी अगर बात करें तो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर 1000 से ज्यादा वीडियोस हैं, सो पीपल नो अस। हमने अपने अगर किसी ब्रांड वगैरह के अराउंड अगर हमने अपना कंटेंट बनाया ही नहीं, तो लोगों को हमारे बारे में कैसे पता चलेगा? कंटेंट फॉर एजुकेटिंग कस्टमर्स, कस्टमर्स को चीजों के बारे में बताने के लिए भी हमें कंटेंट बनाना पड़ता है। हमेशा हम कंटेंट बेचने के लिए नहीं बनाते हैं। आप ये नहीं सोच सकते कि हमेशा आपको कुछ चीजें बेचनी इसलिए आप कंटेंट बना रहे हैं। स्ट्रॉन्गर कस्टमर रिलेशनशिप ये भी बिल्ड करते हैं हम कंटेंट के साथ, राइट? देन आगे बढ़ते हैं हम लोग। विद कंटेंट बिजनेसेस आर मूविंग बायर्स इन द कस्टमर जर्नी क्विकली एंड इफेक्टिवली। वही कस्टमर जर्नी मैंने बताई आपको। सबसे पहले जो कस्टमर होता है वो रिसर्च फेज में होता है, और उसके बाद जो है वो अवेयरनेस वाली फेज में आता है, फिर वो आता है कंसिडरेशन वाली फेज में, और उसके बाद वो परचेज करता है और बायर बनता है। तो अगर आपके पास हर स्टेज पे सपोर्टिंग कंटेंट है, इन दैट केस कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपके पास हर स्टेज के ऊपर सपोर्टिंग कंटेंट है देन, राइट? तो इस चीज को भी आपको समझना है कि ये भी प्रॉब्लम बेसिकली ना क्रिएट हो, तो आपको हर जो आपकी स्टेज है उसके लिए आपके पास कंटेंट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हर स्टेज पे आपके पास कंटेंट होना चाहिए। जैसे मैंने बताया तीनों स्टेज की हमने बात करी, 3 या 4 की बात करते हैं हम लोग। अगर अवेयरनेस की बात करें तो स्टार्टिंग में जैसे जो है यूजर कोई चीज क्वेरी कर रहा होता है, कोई चीज सर्च कर रहा होता है, एंड दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज अवेयरनेस स्टेज। तो उस स्टेज के ऊपर भी यूजर के पास बेसिकली जो है बड़े सारे ऑप्शंस होते हैं कि वो जो है किस टाइप के कंटेंट को ब्राउज करे और किस टाइप के कंटेंट को वो ना ब्राउज करे। तो ये ज़रूरी है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि जब यूज़र अलग-अलग कंटेंट को ब्राउज कर रहा होता है, तो सही टाइम पे हम उसे सही कंटेंट दें, राइट? तो यही वो सारी आप देख रहे हो स्टेजेस की हम लोग बात कर रहे थे। उसके बाद हम लोग यहाँ आते हैं, दे कैन ब्रिंग ट्रैफिक फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। आपका ब्लॉग पड़ा हुआ है, आपने ब्लॉग बना के रखा हुआ है, राइट? अब इस ब्लॉग के ऊपर कभी भी लोग आ सकते हैं। आपने ब्लॉग 6 मंथ्स पहले बनाया, अब लोग अभी तक आपकी वेबसाइट के ऊपर आ रहे हैं, तो ये लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम है। कंटेंट कैन इंप्रूव एसईओ। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की जो फाउंडेशन है वो कंटेंट के अराउंड है। तो अगर आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं या एसईओ कर रहे हैं, तो बिना कंटेंट के तो आप कर ही नहीं सकते। इट्स कॉस्ट इफेक्टिव, इतना महंगा नहीं है, राइट? बिकॉज आपका कंटेंट बिल्डअप होता जाता है। बिजनेसेस आर यूजिंग टारगेटेड कंटेंट, जो मैंने आपको बताया कि किस टाइप के ऑडियंस के लिए कौन सा कंटेंट हमें चाहिए, तो वो इंपॉर्टेंट है। कंटेंट इज शेयरेबल, मतलब अगर आपका कंटेंट की आप रीच कराना चाहते हैं, देन इन दैट केस आल्सो कंटेंट हमें पता है शेयरेबल होता है, ठीक है? आप कितने ही यूट्यूब वीडियोस देखते हैं जो लोग शेयर करते हैं, आप भी शेयर करते हैं, तो कंटेंट इज बेसिकली शेयरेबल, यानी कि कंटेंट को फ्लो कराया जा सकता है एज अ वाटर। कंटेंट इज जस्ट लाइक अ वाटर, आप इसको फ्लो करा सकते हो किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट कैन वर्क फॉर बिजनेसेस इन एनी इंडस्ट्री। ऐसा नहीं है कि एजुकेशन इंडस्ट्री में ही कंटेंट काम करता है। मैंने आपको चेयर वाला एग्जांपल बताया, वहां पर भी कंटेंट काम करता है। देयर आर मल्टीपल फॉर्मेट्स व्हिच कैन बी यूज्ड इनटू कंटेंट। तो हमें इसको भी समझना पड़ेगा कि ये किस तरीके से काम करते हैं। हमें अलग-अलग फॉर्मेट्स जो हैं वो समझने पड़ेंगे, उनको स्टडी करना पड़ेगा, कौन सा फॉर्मेट हमारे लिए कितना यूजफुल है। तो गाइज अभी हम लोगों ने इस बात को समझने की कोशिश करी कि बिजनेसेस कंटेंट मार्केटिंग का फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।